नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3 सितंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। आगे बढ़े मौसम की बात करें उससे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने मौसम तक चैनल के उन मित्रों से जिन्होंने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पंजाब में अमृतसर से लेकर तराई वाले रीजन्स में इस तरह से होते हुए नागालैंड तक बनी हुई है और साथ ही एक तरफ रेखा मध्य प्रदेश से लेकर श्रीलंका के दक्षिणी भागों तक बनी हुई, यानी कि लंबा स्ट्रेच है इस तरफ का। और इस तरफ के चलते दो अलग अलग दिशा की हवाएं यानी कन्वर्जेंस जोन बन रहा है। इस तरह से हवाएं पहुंच रही हैं और कई राज्यों पर मानसून सक्रिय है, कई राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर कच्छ के ऊपर बना हुआ है। तो इन मौसमी सिस्टमों का कल क्या इम्पैक्ट हो सकता है 3 सितंबर को और कहां पर बारिश हो सकती है, हम जानेंगे अगली स्लाइड में। एक तरफ रेखा जम्मू कश्मीर से सेंट्रल पाकिस्तान के बीच भी बनी हुई है, जिसका असर बंगाल अरबियन सी से कुछ मॉइस्चर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसके चलते अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहले से ही स्कैटर्ड रेनफॉल हो रही थी, लाइट टू मॉडरेट कुछ स्थानों पर निचले इलाकों में, मसूरी से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून के बीच में। लेकिन अब बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में अनुमान यह है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नॉर्दर्न पंजाब, नॉर्दर्न हरियाणा पर पड़ेगा, हरियाणा पर भी पड़ेगा, जिसमें अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और रूपनगर नवा शहर होंगे पंजाब में। हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, चंडीगढ़ के रीजन शामिल हो सकते हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी पंजाब, बाकी हरियाणा में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में सवाई माधोपुर और अजमेर से लेकर जालौर, जोधपुर, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, जोधपुर में नहीं, उदयपुर में जरूर बारिश हो सकती है। ये वाला जो बेल्ट है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में, राजस्थान में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ रुख करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जो बारिश का मौसम बना हुआ था और आज भी यहाँ पर कई शहरों में बारिश हो रही है। कल सिचुएशन चेंज होने वाली है और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश पर मानसून थोड़ी सी बेरुखी दिखाएगा फिर से और यहाँ ड्राई वेदर हो जाएगा। लखनऊ, कानपुर, बहराइच समेत ये जो पूरा सेंट्रल पोर्शन है और वेस्टर्न में तो पहले से ही बताया आपको ड्राई वेदर रहेगा। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में अयोध्या और प्रयागराज से लेकर गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, वाराणसी, देवरिया और मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, इन भागों पर बादलों के आने का सिलसिला रहेगा। लेकिन ये बादल रियलिस्टिक, इनका रियलाइजेशन कितना होगा, ये कितनी बारिश दे सकते हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मॉइस्चर की जो इंटेंसिटी है, मॉइस्चर का जो प्रभाव है वो यहाँ पर काफ़ी कम रहेगा। हालांकि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। बिहार में बारिश फिर से बढ़ रही है और बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में, ये दरभंगा से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल और दरभंगा, मधुबनी, चंपारण तक बारिश के आसार हैं। इन भागों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पटना, गया, वैशाली और नवादा, बक्सर, कैमूर, ये जो रीजन है दक्षिण पश्चिमी, इन भागों में फिलहाल बादल रहेंगे और लाइट रेन कुछ स्थानों पर हो सकती है। अच्छी बारिश की संभावना इन भागों में नहीं है, हालांकि धीरे धीरे पैच आगे बढ़ेगा और इन इलाकों पर भी असर डालेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। झारखंड के भी अधिकांश शहरों पर बादलों का आना जाना रहेगा और बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी बारिश बढ़ेगी। असम और मेघालय में कुछ इलाकों में इस तरह से बारिश होगी कि सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। कई जगहों पर लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड की आशंका रहेगी, यानी अचानक ऊपर से जो पानी आता है उसकी वजह से बाढ़ और वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पूर्वी भारत के बाद हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ। ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर बादल पहुंचेंगे और इन बादलों से कहीं कहीं पर रुक रुक कर वर्षा हो सकती है। हालांकि बारिश की इंटेंसिटी दोनों राज्यों में ओवरऑल अगर देखें तो बहुत लाइट रहेगी और पैचेस में होगी। वाइड स्प्रेड बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन बारिश यहाँ पर जो होगी उसके चलते और जो बादल रहेंगे उसके चलते दिन का टेम्परेचर नीचे रहेगा सामान्य से या सामान्य के आसपास रहेगा। हालांकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी और इस वजह से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पर बारिश होगी वहाँ जाहिर है मौसम ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी शहरों पर बादलों का जमावड़ा लगातार जारी है और कल भी जारी रहेगा। यहाँ रीवा, सिंगरौली, छतरपुर और साथ ही साथ टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और भोपाल, विदिशा, गुना, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा सभी जगहों पर बादलों का रहना होगा और बारिश भी इन इलाकों में कई जगहों पर हो सकती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। रीवा से लेकर टीकमगढ़ के बीच में बहुत लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। ग्वालियर में भी चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। इधर दक्षिण पूर्वी गुजरात के अधिकांश शहरों पर बारिश का प्रभाव बना रह सकता है कल भी। और यहाँ वडोदरा से लेकर नीचे के सूरत, वलसाड़, नवसारी तक और दमन, दादरा नगर हवेली तक बारिश की उम्मीद रहेगी। वेरावल और सोमनाथ में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बाकी गुजरात के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। कच्छ में थोड़ी बहुत बादल आ सकते हैं और द्वारका, पोरबंदर में बादल आ सकते हैं, बने रह सकते हैं सुबह के समय। बाकी ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में फिर से थोड़ा सा विदर्भ पर बारिश बढ़ रही है, लेकिन बाकी जगहों पर बारिश कम हो रही है। उत्तरी कोंकण, उत्तरी मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में बारिश बहुत कम हो जाएगी। साउथ इंडिया की तरफ चलें तो यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं हैं। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखें तो तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों पर बारिश काफ़ी कम हो रही है। हालांकि इसके बावजूद पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर स्कैटर्ड रेनफॉल देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।